Assalamu alaikum student, this is your lecture number 2 countdown book division. In the previous lecture हमने डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखा था, स्टार्ट किया था, आपको समझ भी आई होगी मुझे उम्मीद है। अब हमने उसको आगे फर्दर डिस्कस करना है। तो जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया कि डिवीज़न क्या है, डिवीज़न में भी आपने क्या यूज़ करने हैं, टेबल यूज़ करने हैं और आपने उन टेबल्स के ज़रिए ही डिवीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने टेबल्स को अच्छी तरह से लर्न किया होगा। यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 94 में क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर। आपको पता है कि जिस वैल्यू को हमने डिवाइड करवाना हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट में 28 है, तो ये क्या है, इसको हमने डिवाइड करवाना है, तो ये है डिवाइडेंड। डिवाइड किससे करवा रहे हैं हम इसे? 5 से, और 5 क्या है यहाँ पे? डिवाइज़र। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम 5 का टेबल पढ़ें और किस नंबर तक पढ़ें कि हमारे पास 28 है, तो जो ऊपर वैल्यू आएगी वो है कोशेंट। और आपको बताया था कि जब हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से कट करते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वापस, वो क्या है? वो है रिमाइंडर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आया था। अब देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास किस फॉर्म में आता है और हमने उस रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 एंड 28। तो स्टार्ट करें, आपने 28 आपने देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, किस वैल्यू पे आ रहा है। अब 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, तो 5 5s आर 25 एंड 5 6 आर 30, यानी 25 क्या है? 28 से लेस देन, और 30 क्या है? ग्रेटर देन। तो 28 तो वैल्यू हमारी 5 के टेबल में आती ही नहीं है। देन हमने क्या करना है, अगर हमारे पास जो वैल्यू है यानी कि जो डिवाइडेंड है वो डिवाइज़र के टेबल में नहीं आता, तो हमने उसे जो लेस देन वैल्यू है, जो उससे कम वैल्यू है, हमने वो लिखनी है। ठीक है, जैसे कि 5 5s आर 25, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर हमने क्वेश्चन में लिख दिया 5। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? 5 5s आर 25। ठीक है, ये हमने क्या लिख दी? लेस देन वैल्यू, छोटी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब हम इसको कट कर देंगे। तो कट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, 8 में से 5 कट करें 3, 2 में से 2 कट करें 0, तो 0 आप लिखें या ना लिखें, डजेंट मैटर। तो 3 हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे? रिमाइंडर। क्वोशंट है 5 और रिमाइंडर है 3। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 डिवाइडेड बाय 4। 4 का टेबल पढ़ें कि 19 आए, तो 4 4 आर 16। ठीक है, 4 4s आर 16 एंड 4 5s आर 20। तो 20 तो होगी 19 से ग्रेटर वैल्यू, तो वो तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? लेस वैल्यू, जो 19 से लेस देन है वो लिखेंगे। तो 4 4 आर 16, कट करें, 9 से 6 कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 1 में से 1 कट करें 0, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 3। इसी तरह सी पार्ट देखें, 3 7s आर 21, 3 7s आर 21, कट करेंगे तो 2 में से 1 कट करें 1, तो 1 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर। इसी तरह से इसके आपने एज तक पार्ट अपनी बुक पे सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द क्वेश्चंस, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन लिखने हैं आपने और एक आपके उन्होंने सॉल्व भी करके दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन था इस फॉर्म में, यानी कि पूरा उन्होंने आपको बना के दिया था, लेकिन अब उन्होंने सिंपली ऐसे आपको यहाँ पे मतलब डिवीजन के साइन के साथ क्वेश्चन दे दिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो आप किस तरह से करेंगे तो या तो आप इसका एक मेथड तो ये है कि आप ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे यानी रफ़ नोटबुक पे इसको नोट करें और सॉल्व करें। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे साइड पे सॉल्व करके दिखाऊं, तो हमारे पास है 51 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले आपने इसको फॉर्म में लिखना है इस तरह से, 51 और डिवाइड करना है 10 पे, तो 10 यहाँ पे बाहर आ गया। अब 10 का टेबल पढ़ेंगे 51 आए, तो 10 5s आर 50। ठीक है, लेस देन वैल्यू, क्योंकि 51 तो
10 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। 1 एज इट इज़ आ गया, 5 में से 5 कट करें तो 0। तो जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आता है वो क्या आ गया, 1। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये 5 क्वोशंट है, फिर हम लिखा रिमाइंडर, और ये जो हमारे पास रिमाइंडर 1 में आया था ये लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया एक इसका मेथड जो आप सोल्व करके कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखें, जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था, मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा कि जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं या 10 के जो मल्टीपल्स हैं यानी 100, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो एक चीज़ सिमिलर थी, यानी कि जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका जो एक ज़ीरो है, 10 का ज़ीरो, वो उस नंबर के साथ जाके लग जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम अगर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा, 50। ठीक है ना, 5 × 10 इज़ इक्वल टू 50, यानी कि जो 10 का ज़ीरो था वो कहाँ चला गया, 5 के पास, तो 50 हो गया। इसी तरह से डिवीज़न में भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करवा रहे हैं तो जो उसके पहले नंबर्स होंगे, यानी कि यहाँ देखें 999 डिवाइडेड बाय 10, तो हमेशा जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। जब भी किसी वैल्यू को 10 से डिवाइड करवाएं तो जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा रिमाइंडर। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो, जैसे 51 डिवाइडेड बाय 10, तो जो लास्ट डिजिट था, डिजिट 1, वो आ गया रिमाइंडर, और जब बाकी बच गया वो है आंसर। इसी तरह जब हमने 999 को डिवाइड करवाया 10 पे, तो जो लास्ट डिजिट था वो क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर है हमारे पास, लास्ट डिजिट है 9, और पहले दो डिजिट 99, तो वो हमारे पास क्या है, क्वोशंट, आंसर। इसी तरह से ये देखें 80 डिवाइडेड बाय 10, तो लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0, और फर्स्ट पे क्या रहेगी वैल्यू, 8 रह गई है बस, तो 8 है आंसर। ठीक है, इस तरह 408 डिवाइडेड बाय 10, लास्ट डिजिट 8, तो रिमाइंडर आ गया 8, और पहले क्या था 40 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। या तो और इनको आपने सोल्व करके भी देखना है कि आइदर जब आप इस तरह से सोल्व करते हो तो क्या ये आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। 78 को किससे डिवाइड करवाएं कि हमारे पास आंसर जो है वो 7 रिमाइंडर 8 है। तो अब आप इसको देखें, लास्ट डिजिट रिमाइंडर है और पहले वाला डिजिट आंसर है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 10। 940 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर क्या होगा, अगेन लास्ट डिजिट क्या है, रिमाइंडर 0, और पहले दो डिजिट क्या हैं, आंसर। इसी तरह से अब आप देखें यहाँ पे 10 तो दे दिया, और यहाँ पे क्या है 48 रिमाइंडर 8, तो किस वैल्यू को हमने 10 से डिवाइड करवाया कि ये आंसर आया। तो आपको पता है जब हम किसी वैल्यू को 10 से डिवाइड करवाते हैं तो लास्ट डिजिट आता है रिमाइंडर और पहले दो डिजिट आंसर होते हैं। तो यानी कि हमने 488 को 10 से डिवाइड करवाया है तो ये आंसर आया है, यानी कि लास्ट डिजिट रिमाइंडर और पहले दो डिजिट क्या हैं इसके, आंसर्स। ठीक है, इसी तरह से आपने इसके जो बाकी पार्ट्स दिए हैं वो अपनी बुक के ऊपर खुद सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने देखने हैं क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10। 6, 9 एंड 10 ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। तो ये किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको मैं अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमारे पास क्या है, 49 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट को आपने सेम ऐसे अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, जिस तरह से आप क्वेश्चंस को लिखते हैं, ऊपर आप डेट मेंशन करके, चैप्टर नंबर, पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर। ओके, सबसे पहले आप इसका ए पार्ट देखें। हमने क्या किया है, इसको पहले इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड है 49 और डिवाइज़र है 6। अब आप 6 का टेबल पढ़ें कि 49 है, तो जब हम 6 का टेबल पढ़ें तो 6 8 जार 48, यानी कि एक नंबर कम। तो 49 6 के टेबल में नहीं आता, तो 6 क्या आता है, 6 8 जार 40। तो 48 को हमने इसी तरह से इसके नीचे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो अभी आप देखें, 9 में से 8 को कट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1। 4 में से 4 कट करें 0।
तो यानी कि जो 8 है वो हमारा क्वोशंट है और 1 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह से इसका बी पार्ट देखें। 8 का टेबल आपने पढ़ना है कि 58 आए, तो 8 7 ज़ार 56, 8 7 ज़ार 56, तो कट करें, 8 में 6 कट करें 2, 5 में से 5 कट करें 0, तो 7 क्वोशंट और 2 हमारे पास क्या आ गया है, रिमाइंडर। सिमिलरली इसके बाकी क्वेश्चंस भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इसी तरह से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर ए से लेके ओ तक ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 95 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो ये किस तरह से सॉल्व करना है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सॉल्व करने हैं, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं वो आपने गौर करना है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि ए पार्ट, उसमें क्वेश्चन है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 69। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमारे पास था 6 4 9, यानी कि जो अंदर डिवाइडेंड था हमारे पास उसका जो फर्स्ट डिजिट था, ठीक है ना, ये देखें ये हमारे पास है 49 और ये है 6, तो फर्स्ट डिजिट था 4, वो 6 से छोटा था। बट नाउ हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, डिवाइज़र से बड़ा। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, डिजिट बाय डिजिट सॉल्व करना है इनको, ठीक है ना, यानी कि एक एक नंबर करके। अब वो एक एक नंबर करके आपने किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको मैं भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में फर्स्ट डिजिट है 6 और वो 3 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक एक नंबर लेना है, यानी कि सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व करना है, फिर सेकंड को। ठीक है, पहले हमारे पास दोनों नंबर में से जो पहला था वो बाहर वाली वैल्यू से यानी डिवाइज़र से था बड़ा, तो आपने सिंपल टेबल पढ़ लिए। लेकिन अब जो फर्स्ट डिजिट है वो डिवाइज़र से बड़ा है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 आए, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 2 ज़ार यानी कि 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 6, 3 2 ज़ार 6। अब इसको कट कर दें, 6 में 6 कट करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, एक नंबर एक डिजिट सॉल्व हो गया। अब अगले डिजिट की बारी है, उसको हमने क्या किया, यहाँ से नीचे ले आएंगे। अब अगेन टेबल पढ़ें, 3 का टेबल पढ़ें कि 9 आए, तो 3 3 ज़ार 9, इसको कट करें तो 0 और ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, 23। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट डिजिट को सॉल्व किया, फिर सेकंड डिजिट को नीचे ले आए, फिर उसको सॉल्व किया और फिर हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर। इसी तरह इसका बी पार्ट देखें, पहले 4 का टेबल पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 4 1 ज़ार 4, कट कर दें 0, पहला डिजिट सॉल्व हो गया। सेकंड डिजिट को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 आ जाए, तो 4 2 ज़ार 8, अगेन कट करें 0, रिमाइंडर। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करना है टेबल पढ़ के, फिर देन सेकंड डिजिट को। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पेज नंबर 95 में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सॉल्व करना है और जो रिमाइंडर हैं वो भी लिखने हैं। ठीक है, पहले हमारे पास रिमाइंडर थे 0, अब देखते हैं इसमें क्या है रिमाइंडर हमारे पास। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देखें, 67 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 आए, 3 2 ज़ार 6, कट करें 0। अब हमने क्या किया, 7 को नीचे लिख लिया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 आए, तो अगेन 3 2 ज़ार 6, क्योंकि 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमने उससे स्मॉलर वैल्यू लिख ली। अब इसको कट किया तो 1, अब जो 1 है वो 3 से क्या है, स्मॉल, यानी कि हम 1 को 3 के टेबल में तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो जो 1 है वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं, पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 10 तक।